हेलो फ्रेंड्स, फ्रीकी टेल्स में आप सभी का स्वागत है। आप सब ने 2005 की हॉरर फिल्म द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज देखी होगी, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक नहीं थी, बल्कि एनेलिस मिशेल नाम की एक जर्मन लड़की के वास्तविक जीवन के अनुभव पर आधारित थी। एनेलिस मिशेल का जन्म 31 सितंबर 1952 को पश्चिम जर्मनी में रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनेलिस अपने माता पिता द्वारा 3 बहनों के साथ रह रही थी। जब एनेलिस 16 वर्ष की थी, तब उसने स्कूल में अचानक से अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया था और वो स्कूल में अपना होश खोकर इधर उधर घूमने लगी, जैसे कि किसी ने उसके आत्मा पर काबू कर लिया हो। हालांकि एनेलिस को उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो याद नहीं रहता था। कभी कभी नींद में उसका शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता था, तो कभी वो अजीबोगरीब आवाजें निकालती थी। उसकी ये हालत देखकर उसके माता पिता ने उसका मेडिकल चेकअप करवाया। उसके मेडिकल चेकअप के बाद वो रोजाना दवाइयां लेने लगी, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, बल्कि वो दिन ब दिन बिगड़ते गए। हालांकि वो अपनी दवा ले रही थी, फिर भी एनेलिस को एहसास होने लगा कि उसकी आत्मा को किसी बुरी आत्मा ने जकड़ लिया है और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, बल्कि कोई और रास्ता ढूंढने की जरूरत है। वो जहां भी जाती थी, उसे शैतान का चेहरा दिखाई देता था। उस शैतान की फुसफुसाने की आवाज अपने कानों में महसूस करती थी। एक दिन जब वो प्रार्थना कर रही थी, तो उसने शैतान को ये कहते सुना कि वो शापित है और नरक में सड़ जाएगी। तब उसने निष्कर्ष निकाला कि शैतान उसकी आत्मा पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतें अब पूरी तरह से चौंका देने वाली हो गई थी। कभी वो एक टेबल के नीचे रेंगती थी और घंटों तक कुत्ते की तरह भौंकती थी, तो कभी जीवित मकड़ियों और छिपकली को पकड़कर खाती थी। और तो और एक दिन उसने एक मरे हुए पक्षी का सिर अपने हाथों से मरोड़कर खा लिया था। उसकी इन हरकतों से उसके माता पिता और घर के सभी सदस्य काफी भयभीत और परेशान हो गए थे। अंत में उसकी माँ ने एक प्रीस्ट से संपर्क किया और उसने उसे सारी स्थिति बताई। जब प्रीस्ट ने एनेलिस के घर का दौरा किया और उसकी स्थिति देखी, तो उसने ये अनुमान लगाया कि एनेलिस पर एक नहीं कई सारी बुरी आत्माओं का प्रभाव है और उसे इन बुरी आत्माओं ने जकड़ लिया है। प्रीस्ट को लगा कि एनेलिस को उन आत्माओं से मुक्त करने के लिए एग्जॉर्सिज्म की जरूरत है। अगले 10 महीनों में प्रीस्ट ने एनेलिस पर 60 से अधिक एग्जॉर्सिज्म के प्रयोग किए, जो 4 घंटे तक रहते थे। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एनेलिस की हरकतें इतनी भयानक थी कि उसे देखने किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसके हाथ और पैर बिस्तर से बांधने के बाद भी उसने रस्सियां तोड़ दी और उसका शरीर हवा में तैरने लगा। एग्जॉर्सिज्म के दौरान एक बहुत ही भयभीत करने वाली बात सामने आई, जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं देखी गई। उसके अंदर से बार बार अलग अलग शैतानी आत्माओं की आवाज आने लगी, जिसे देखकर प्रीस्ट भी काफी डर गए थे। तब इस बात का खुलासा हुआ कि एनेलिस के शरीर में 6 आत्माओं ने समावेश किया है। एग्जॉर्सिज्म के दौरान उन शैतानी आत्माओं ने बारी बारी से खुद की पहचान सामने लाई, जो कुछ ऐसे थे। लूसीफर। बाइबल के अनुसार लूसीफर को उसके पापों के कारण स्वर्ग से नर्क में फेंक दिया गया और उसे नर्क और सभी बुरी आत्माओं का शासक माना गया। जुडास इस्कारियत। बाइबल के अनुसार जुडास ने जीसस को धोखा दिया था। उसने सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों के लिए जीसस को पकड़ने के लिए सैनिकों की मदद की थी। नीरो। नीरो एक रोमन सम्राट था, जो जूलियो क्लाउडियन राजवंश का अंतिम शासक था। रोमन सम्राट नीरो को इतिहास के सबसे बुरे शैतानों में से एक माना जाता था, क्योंकि उसने अपने सौतेले भाई, उसकी पत्नी और उसकी मां को मार डाला। साथ ही ईसाइयों की सामूहिक हत्या भी की थी। एडोल्फ हिटलर। जैसे कि हम सब जानते हैं
कि एडोल्फ हिटलर एक जर्मन पॉलिटिशियन था और नाजी पार्टी का नेता था। अपने शासन काल के दौरान उन्होंने लाखों ज्यूज लोगों को मार डाला। केन केन का जिक्र बाइबल में आदम और ईव के बड़े बेटे के तौर पर किया है, जिसने अपने ही सगे भाई को मार डाला था। वैलेंटाइन फ्लेशमैन 16वीं शताब्दी के युग में वैलेंटाइन फ्लेशमैन एक कैथोलिक पादरी थे, लेकिन उसके शराब पीने, हत्या करने और कई सारे आरोपों के कारण रोमन साम्राज्य ने चर्च से बर्खास्त कर दिया। इन 6 आत्माओं ने एनालिस के शरीर को काफी चोटें पहुंचाई और उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया। 1 जुलाई 1976 में उसकी मौत हो गई, जब वो सिर्फ 23 साल की थी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए।